डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के बारे में, इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता, पर्यटन पूर्वानुमान और मौसम के लिहाज से खेती किसानी की भी होगी बात। लेकिन आइए मौसम खबर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। तो मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें आपको हम सबसे पहले बताते हैं और इसमें शुरुआत करेंगे हम उत्तराखंड से। गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार उत्तराखंड में बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात अरुणाचल प्रदेश की करें तो कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना अरुणाचल प्रदेश में बनती हुई नजर आ रही है। तटीय कर्नाटक का रुख कर लेते हैं। गिनी चुनी जगहों पर भारी बारिश के आसार यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही बात करें अंडमान निकोबार की तो गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो ये तो हुई मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डाल लेते हैं मौसम अलर्ट पर। देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है और इस बारे में हमें अहम जानकारी दे रही हैं एआई एंकर भूमि। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां चेतावनी जारी की गई है। तटीय कर्नाटक, केरल और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात और कोंकण गोवा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। उत्तराखंड, झारखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि इस अहम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है और ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान और तटीय कर्नाटक के लिए चेतावनी भी जारी की गई है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अब नजर डाल लेते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन हिस्सों में बारिश हो सकती है और कितनी बारिश हो सकती है, इस पर आइए नजर डाल लेते हैं और शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के साथ। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो कई जगहों पर यहां पर बारिश के आसार बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बादल बरसेंगे। कहीं कहीं पर इन क्षेत्रों में बारिश का अनुमान दिख रहा है। जी हाँ, तो उत्तर भारत में लगातार यहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। खासतौर पर जो पहाड़ी हिस्से हैं उत्तर भारत के, वहां पर कई जगहों पर बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी बरसात के आसार है। पूर्वी पूर्व उत्तर भारत का अगर रुख करें तो यहां पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। साथ ही असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी अनेक जगहों पर बरसात के आसार है। झारखंड में भी कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं। साथ ही बिहार में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। तो पूरे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। दक्षिण भारत का रुख करें तो तटीय कर्नाटक, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। अब बात करते हैं पश्चिम भारत और मध्य भारत की। तो पश्चिमी राजस्थान में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी राजस्थान और कोंकण गोवा में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी कई जगहों पर बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसने की संभावना
बनी हुई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि पश्चिमी और जो मध्य भारत है वहाँ पर भी बरसात के आसार हैं। अब पिछले 24 घंटों के बारिश का हाल भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बादल बरसे हैं। साथ ही पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में। राजस्थान की अगर बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी कई जगहों पर बादल बरसे हैं। इसके साथ ही बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बादल बरसे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश दर्ज हुई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में बारिश हुई है। इसके साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी बादल बरसे हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और साथ ही केरल की बात करें तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी बादल बरसे हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बादल बरसे। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। तो देश के कई इलाकों में खासतौर पर अगर बात करें तो अधिकतर जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज हुई है। इसके साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तापमान की करेंगे बात। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। एसबीआई का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर में आइए अब जानते हैं कि देश में तापमान की स्थिति कैसी चल रही है। आपको बता दें कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में देश के अधिकतर हिस्सों में बढ़ोतरी दिख रही है। उन सभी इलाकों पर नजर डालेंगे इस खास सेगमेंट में जिसका नाम है तापमान का हाल। तो आइए देखते हैं तापमान की स्थिति। अधिकतम तापमान से यहाँ पर शुरुआत करते हैं। गांगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में और इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। यानी कि जो दिन का तापमान है उसमें बढ़ोतरी देश के इन हिस्सों में इस वक्त देखी जा रही है। अब इसके साथ ही असम, मेघालय का रुख कर लेते हैं। इसके साथ ही बिहार और ओडिशा की भी बात करें तो सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में यहाँ पर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है, खासतौर पर अधिकतम तापमान में। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक,
रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश, इसके साथ ही तमिलनाडु पुडुचेरी में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दिख रहा है अधिकतम तापमान में। तो सामान्य के मुकाबले अधिकतम तापमान यहाँ भी दर्ज हुआ है। इसके विपरीत स्थिति आपको बताएं कि बनती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और साथ ही लक्षद्वीप में। तो ये वो हिस्से हैं जहाँ पर विपरीत स्थिति है और जो अधिकतम तापमान है उसमें गिरावट दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि मध्य महाराष्ट्र की खासतौर पे बात करें और साथ ही कोंकण गोवा की, तो यहाँ पर सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ का रुख करें और साथ ही सौराष्ट्र कच्छ, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान में इजाफा है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में यहाँ पर भी दिख रही है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको छत्तीसगढ़ में सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है अधिकतम तापमान, यानी कि दिन के तापमान में छत्तीसगढ़ में भी बढ़ोतरी दिख रही है। और इसके अलावा बात करें हम जो तटीय आंध्र प्रदेश है उसके रंट चिंतला की, तो यहाँ पर 39.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, जो मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा तापमान है। अब आगे बढ़ेंगे और न्यूनतम तापमान की स्थिति पर नज़र डाल लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज हुआ है, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी दिख रही है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी बढ़ोतरी दिखी है। सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है न्यूनतम तापमान उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा न्यूनतम तापमान। रात के तापमान में देश के इन हिस्सों में भी बढ़ोतरी इस वक्त दिख रही है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इजाफा रहा है, लेकिन सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ पर दिख रहा है न्यूनतम तापमान में। तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में, और इसके साथ ही पश्चिमी राजस्थान में सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शिमोगा में 19 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान, जो मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान है। तो जाना अपने मैदानी इलाकों में सबसे ज़्यादा और कम तापमान की स्थिति कहाँ रही है और किन किन क्षेत्रों में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसमें उतार चढ़ाव इस वक्त नजर आ रहा है सामान्य के मुकाबले। बहरहाल देश के सभी शहरों पर आइए सरसरी निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं यहाँ पर बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। मौसम खबर में आगे पर्यटन, पूर्वानुमान और खेती किसानी की होगी बात, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता इस वक्त कैसी है, और इस बारे में हमें जानकारी देंगी एआई एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक है। यहां गुणवत्ता सूचकांक 55 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 56 दर्ज किया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया। बेंगलुरु की हवा संतोषजनक है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 57 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहाँ वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 67 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज किया गया, जिसे संतोषजनक माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि इस जानकारी के लिए। तो बारिश का समय चल रहा है, पूरे देश में लगभग बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी अगर आप पर्यटक स्थलों पर जाने का कोई प्लान बना रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है। तो आगे बढ़ेंगे और नजर डाल लेते हैं यहाँ पर पर्यटन पूर्वानुमान पर। देखते हैं कि आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको कैसा मौसम मिल सकता है पर्यटक स्थलों पर। शुरुआत करते हैं गुलमर्ग से। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रविवार को बादल छाया रहेगा, लेकिन जो बादलों की लुका छिपी है वो चलती रहेगी। मौसम साफ भी मिल सकता है। 21 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। तापमान ये अगले दिन भी बरकरार रहेगा, लेकिन बारिश के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। मंगलवार को फिर से बादलों की लुका छिपी जारी रहेगी। 18 से 12 के बीच तापमान रह सकता है और बुधवार को बारिश के साथ ही 17 से 12 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान में यहाँ पर गिरावट के आसार हैं। आगे बढ़ते उत्तराखंड के मसूरी की बात करते हैं, जहां पर आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 23 से 18 के बीच तापमान रहेगा रविवार को। अगले दिन 19 से 17 तापमान में गिरावट, फिर थोड़ी सी बढ़ोतरी के साथ 21 से 16 के बीच तापमान रहेगा और बुधवार को 21 से 16 के बीच तापमान की स्थिति बरकरार रहेगी। तो जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो अधिकतम न्यूनतम तापमान है उसमें तापमान में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन हल्के बादलों की लुका छुपी आवाजाही ये लगातार चलती रहेगी रविवार से बुधवार के बीच में। तापमान को देखें तो हल्का सा उतार चढ़ाव है। रविवार को 36 से 27, अगले दिन ये बरकरार रहेगा, लेकिन मंगलवार को 35 से 26 के बीच तापमान रहेगा और फिर बुधवार को 36 से 26 के बीच तापमान की स्थिति पहुंच जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि बिहार के गया में कैसा मौसम आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही लगातार चलती रहेगी। कमोबेश साफ मौसम आपको मिल सकता है। 34 से 26 के बीच रविवार को रहेगा तापमान, 36 से 27 सोमवार को, मंगलवार को 36 से 28 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। तो बुधवार को 35 से 27 के बीच तापमान का हाल यहाँ पर रहेगा। तो
तो जाना आपने गया में कैसा मौसम मिल सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं असम के सिलचर के बारे में। तो सिलचर में आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान लगातार बारिश की स्थितियां मिल सकती है। तापमान पर नजर डालें तो तापमान में बढ़ोतरी का ट्रेंड यहाँ पर दिख रहा है। 33 से 26 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, तो सोमवार को 34 से 26, मंगलवार को 34 से 26 और फिर बुधवार को 1 डिग्री की और बढ़ोतरी के साथ 35 से 26 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। अब जान लेते हैं सिक्किम के गैंगटॉक में क्या हाल रहने वाला है। यहाँ पर रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को लगातार बारिश की स्थितियां नजर आ रही है। 23 से 19 के बीच तापमान रहेगा रविवार को, तो सोमवार को 24 से 18 और इसके साथ ही मंगलवार को 24 से 19 और बुधवार को 22 से 20 के बीच तापमान रहेगा। यानी कि लगातार तापमान में बढ़ोतरी के आसार यहाँ पर बनते हुए हमें दिख रहे हैं, उतार चढ़ाव भी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें तेलंगाना के निजामाबाद में क्या हाल रहने वाला है। यहाँ पर भी लगातार बारिश मिलने वाली है। अधिकतम तापमान में गिरावट की स्थितियां नजर आ रही है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 25 पर बना रहेगा। रविवार को जहां 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, सोमवार को भी ये बरकरार रहेगा, मंगलवार को 31 और बुधवार को 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान की स्थिति रहेगी। 25 डिग्री न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं और फिर रुक करेंगे तमिलनाडु के ऊटी का। यहाँ पर रविवार और सोमवार को बादल बरस सकते हैं। 18 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहेगा, तो 14 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। वहीं मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है और 19 डिग्री रह सकता है। मौसम भी थोड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन हल्के बादल तब भी आपको छाए हुए यहाँ पर मिल सकते हैं मंगलवार और बुधवार को। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं क्या स्थिति आपको मिल सकती है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। यहाँ पर रविवार, सोमवार और मंगलवार को बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। 32 से 24 के बीच तापमान रविवार को रहेगा, तो सोमवार को 33 से 23 के बीच में तापमान रहेगा और मंगलवार को भी ये तापमान बरकरार रहेगा और बुधवार को 33 से 22 हो जाएगा तापमान। हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादल आपको छाते हुए यहाँ पर मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं क्या हाल रहने वाला है गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें भी पड़ सकती है और रविवार से लेकर बुधवार तक लगातार ये स्थिति बनी रहेगी। वहीं तापमान को देखें तो 35 से 27 तापमान की स्थिति रहेगी रविवार और सोमवार को। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है, तो वहीं बुधवार को जो अधिकतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। तो जाना अपने पर्यटक स्थलों पर कैसा मौसम आपको मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। आइए आगे बढ़ते हैं, मौसम के लिहाज से खेती किसानी की बात करते हैं। तो देश के सभी हिस्सों में बारिश दौर चल रहा है। ऐसे में किसानों को कई बातों का ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर जो कीटनाशक है उर्वरक का छिड़काव करना चाहते हैं तो वो टालना पड़ेगा अगर बारिश के आसार बन रहे हैं। तो ऐसे में किसान इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य करें, ये जानने के लिए आइए रुक करते हैं एआई एंकर कृष का। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में हरी मिर्च की रोपाई करें, किसान बैंगन की रोपाई कर सकते हैं। यहाँ टमाटर की रोपाई कर लें। इसके साथ ही अरहर की बुवाई करें। वहीं कपास की बुवाई का समय उचित है। इसके अलावा उड़द की बुवाई कर सकते हैं। गुजरात में मूंग की बुवाई कर लें। किसान मूंगफली की बुवाई करते रहें। इसी तरह बीन की बुवाई करें। अभी लोबिया की बुवाई करते रहें। यहीं फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही पत्ता गोभी की रोपाई करें। गुजरात के किसान भिंडी की रोपाई कर लें। इस समय धान की रोपाई करें। वहां गन्ने की रोपाई करने का समय उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में बीन की बुवाई कर लें। यहां भिंडी की बुवाई करें। साथ ही हरी मिर्च की बुवाई का समय उचित है। इस समय लोबिया की बुवाई करते रहें। किसान करेले की बुवाई कर सकते हैं। इसके अलावा खीरे की बुवाई कर लें। छत्तीसगढ़ में लौकी की बुवाई करते रहें। अभी मूली की बुवाई कर लें। इसी तरह पत्ता गोभी की बुवाई कर सकते हैं। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। छत्तीसगढ़ में केले के बागों से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। किसान पपीते की रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
धन्यवाद कृष, बताने के लिए कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों के जो किसान हैं उन्हें किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब मौसम खबर में बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल है टमाटर, जिसके बिना हम अपने खाने की जो थाली है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ इसमें कई तरह के गुण भी मौजूद होते हैं। लाइकोपिन जैसा तत्व भी इसमें होता है, इसके साथ ही विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। तो ये सब कुछ टमाटर को बेहद ही खास बनाते हैं और इससे भी ज़्यादा खासियत की बात यह है कि साल भर इसकी मांग बहुत अच्छी बनी रहती है। तो किसान अगर इसकी व्यावसायिक खेती को अपनाना चाहते हैं तो अच्छी पैदावार के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो टमाटर की खेती से जुड़ी हुई ये थी कुछ खास जानकारी और इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और ये सभी जानकारियां कभी भी कहीं भी हासिल कर सकते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े और इसके ज़रिए आप मौसम खबर को कभी भी देख सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। दीजिए इजाजत, नमस्कार।